गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस सेशन में हम सीख रहे हैं कि वर्ब के अंत में जब हम आईएनजी जोड़ते हैं तो इसके नियम क्या होते हैं। ध्यान रखना है कि जब भी हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी ऐड करते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, उनको देखते हैं। जब वर्ब के अंत में ई आता है और जब आईएनजी ऐड करते हैं तो इसमें ई को हटा देते हैं और आईएनजी ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, कम से कमिंग हो जाता है, गिव का गिविंग हो जाता है, हाइड का हाइडिंग हो जाता है, लिव का लिविंग हो जाता है। इनमें सब में ई रिप्लेस हुआ है। दूसरा नियम, जब वर्ब के अंत में कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आता है और उससे पहले एक कोई वावेल आता है तो अंतिम अक्षर जो है उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल, कट का कटिंग, गेट का गेटिंग और पुट का पुटिंग हो जाता है। थर्ड नियम, जब वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट बाई, डब्लू और बाई आए लेकिन उनसे पहले कोई वावेल हो तो अंतिम अक्षर डबल नहीं लिखा जाता है। जैसे ड्रॉ, इसमें डब्लू आया हुआ है तो इसका सीधे ही हम आईएनजी ऐड कर देंगे, ड्राइंग हो जाएगा और थ्रो का थ्रोइंग हो जाता है। अगला नियम, जब वर्ब के अंत में अंतिम अक्षर से पहले कोई वावेल हो तो कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे बीट का बीटिंग, ब्रेक का ब्रेकिंग हो जाता है, ईयर का हियरिंग हो जाता है, कीप का कीपिंग हो जाता है। जब क्रिया के अंत में आई हो तो इनके स्थान पर वाई लिखते हैं। जैसे डाई का डाइंग, लाई का लाइंग और टाई का टाइंग हो जाता है। जब क्रिया के अंत में डबल ई वाई हो और तो इस कंडीशन में अंतिम अक्षर को नहीं बदला जाता है। जैसे एग्री का एग्रीइंग हो जाता है, सी का सीइंग हो जाता है, डाई का डाइंग हो जाता है। जब क्रिया के अंत में बाई से पहले कोई वावेल ना हो तो बाई को नहीं बदलते हैं। जैसे क्राई का क्राइंग, फ्लाई का फ्लाइंग, ट्राई का ट्राइंग। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।